चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है, बेसिकली गाइज ये पॉलीमर पे बेस्ड है और मैंने पॉलीमर पे जो नीट की वीडियो बनाई गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। तो अगर आप उसको देखेंगे ना गाइज, उसको पूरा अगर वीडियो को पढ़ लिया तो आपका सही बताऊं तो मोर देन 80% आपका पॉलीमर कंप्लीट हो जाएगा। एंड दैट्स माय पर्सनल गारंटी। क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको रिवाइज किया हुआ है। मोर देन 85% आपका चैप्टर कहीं नहीं गया है। बेसिक्स से पूरा अच्छी तरह से क्वेश्चंस समझाए गए हैं हमें, तो उसको देखें अगर आपको पॉलीमर में डाउट है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं आपका। सो फिलहाल ए ऑप्शन देखते हैं। नेचुरल रबर इज पॉलीआइसोप्रीन कंटेनिंग ट्रांस एल्कीन यूनिट्स। देखिए गाइज, पहली बात तो जो नेचुरल रबर है वो पॉलीआइसोप्रीन होता है। दिस इज करेक्ट, बिकॉज जो आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ आपका इस तरह का होता है। यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, आइसोप्रीन। सो जब आप इसको पॉलीमराइजेशन करते हैं तो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। मैंने आपको एक वीडियो बनाई गई है पॉलीमर पे, नीट से अलग है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें बताया गया, हमने ट्रिक भी बनाई गई है कि पॉलीमराइजेशन का प्रोडक्ट कैसे लिखना चाहिए एडिशन में और कंडेंसेशन में, वो भी समझेंगे आप, ठीक है। सो वो देखेंगे इस वीडियो तो अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा अगर नहीं पता तो देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। तो जो ये एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, इस तरह से शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आपको। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो ये कुछ इस तरह से आपका डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो CH सिंगल बॉन्ड CH2 इधर इधर, ये वाला, ठीक है गाइज। तो जो इसकी N यूनिट बनती है बेसिकली इसको आप बोलते हैं पॉलीआइसोप्रीन। ये एक नेचुरल रबर होती है। नाउ जो क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांस एल्कीन यूनिट्स, अब देखिए गाइज, जो ये डबल बॉन्ड बना ये सिस भी हो सकता है एंड ट्रांस भी हो सकता है। नाउ सिस केस में होगा और ट्रांस किस केस में होगा। नेचुरल रबर के केस में दिस इज ऑलवेज सिस प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपका लेटेक्स है, LATEX, लेटेक्स के केस में दिस कैन मतलब कुछ जो आपके यूनिट्स होंगी वे ट्रांस यूनिट्स भी होती हैं। लेकिन सिस केस में जो ये सारी यूनिट्स हैं, जितनी भी डबल बॉन्ड यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी सबकी सब सिस यूनिट्स होती हैं। सो अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना चाहूं तो कुछ ऐसे बनेगा कि जो ये C डबल बॉन्ड CH तो ऐसे हो गया, इस बॉन्ड के अराउंड बेसिकली ये यूनिट है CH2 ये। सो जो ये यूनिट हुई ये वाला CH2 ऊपर बना दिया, तो जो ये यूनिट्स हुई हैं इस टाइप की यूनिट को सिस एल्कीन हो जाएगा और ये पॉलीआइसोप्रीन है। तो अगर आप आगे बनाओगे तो कुछ एक दूसरी यूनिट अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो कुछ इस तरह से जुड़ जाएगी। देखिए CH2 ये हो गया, इधर CH2 यूं N यूनिट बन जाएंगी, इधर CH2। तो ऐसे ऐसे यूनिट जुड़ती रहेंगी, समझ में आपको मैं क्या कह रहा हूँ। तो बेसिकली इस टाइप की आपकी जो नेचुरल रबर है वो ऐसे बनती जाती है, सारी की सारी सिस यूनिट्स होती है। तो जो पहला ए ऑप्शन है इज रॉन्ग, बिकॉज इसमें ट्रांस बोला गया है लेकिन हमारी यूनिट्स होती है सिस में, तो ये गलत है। नेक्स्ट है आपका नाइलॉन 6 हैज अ माइड लिंकेज। नाउ गाइज, वैसे तो मैं आपको सही बताऊं, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था जिस भी कंपाउंड में आपका ये नाइलॉन तरह से लिखा जाए ना, ये हमेशा पोलीअमाइड होते हैं, बिकॉज दे हैव अ अमाइड लिंकेज, यानी NHC डबल बॉन्ड O ये वाला लिंकेज होती है। जरा सा और पॉइंट बनाऊं तो बेसिकली ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होके बनते हैं, यानी H2O निकलता है तब ये एक NH2 और एक COOH की यूनिट से देखिए ऐसे बनता है। ये NH2 होता है इधर, इधर ये COOH होता है, तो कुल मिला के ये H2O निकल जाता है, तो ये वाली यूनिट बन जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉलीअमाइड्स होते हैं। वैसे तो मैं देखते बना दूंगा, लेकिन नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अगर आपको नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर बनाना है कुछ इस तरह से होता है। देखिए NHCH CH, ये CH2 है, CH2 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 एंड C डबल बॉन्ड O, ये बेसिकली इसकी मेन यूनिट होती है। अब देखिए नाइलॉन 6 कहाँ से आया, NH के इधर 0 यूनिट है और इधर कितनी है 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, नाइलॉन एक तरफ 0 एक तरफ 6, तो नाइलॉन 06 को मैं आराम से क्या बोल सकता हूँ,
नाइलॉन 6। समझ में आपको? नो, इसमें तो आपको ये वाली यूनिट नहीं दिख रही है, तो क्या ये अमाइड लिंकेज है? इधर तो ये NH है, इधर ही है। लेकिन इसमें देखिए, अगर आप गौर से देखें, अगर मैं इसको थोड़ा आसानी से दिखाने के लिए CH2 1 2 3 4 5 C डबल बॉन्ड ऐसे यूनिट कर दूं, अगर देखिए इधर एक यूनिट और जुड़ेगी ऐसी, तो यानी C डबल बॉन्ड O CH2 5 NH इस तरह से जुड़ रही होगी, और आगे यूनिट जुड़ेगी। सिमिलरली इधर भी ये यूनिट जुड़ जाएगी NH CH2 5 C डबल बॉन्ड O। तो अगर मैं ये वाला यूनिट देख लूँ तो इसमें आप दिख रहा है आपको कि ये वाली, तो यानी वैसे तो बन नहीं रही है, लेकिन जब दो यूनिट दिखती है ना, जुड़ती हैं, तो इजीली दिखनी शुरू हो जाती है। समझना? इधर नहीं दिख रही थी, लेकिन जब इधर एक और यूनिट जुड़ी, इधर एक और यूनिट जुड़ी, तब आपको मोनोमर यूनिट बन रही। समझ में आ रहा होगा ना गाइस? देखिए ये वाली जो ये पार्ट था ये अलग था एक, ये सेकंड वाला है, एंड दिस इज थर्ड वन। तो इनको जोड़ के आपको यूनिट दिखने लग गई, तो अमाइड लिंकेज है। सो जो आपका बी ऑप्शन है दिस इज करेक्ट। नाइलॉन 6 वैसे अगर आपको समझना है, ये ऐसे बनता है बेसिकली, कैप्रोलेक्टम को जब आप हीट कर देते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर कैप्रोलेक्टम का, तो कैप्रोलेक्टम को जब आप हीट करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यानी NH इधर, ये बॉन्ड इधर 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 इधर, ये C डबल बॉन्ड O इधर बॉन्ड। तो इस टाइप की यूनिट जब मल्टीपल जुड़ती हैं आपस में, तो ये बेसिकली नाइलॉन 6 बन जाता है। जो आपको लंबा सा स्ट्रक्चर बनाया था ना मैंने, वो ये वाला है। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे कुल मिला के। सी ऑप्शन देखें, टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोथीन इन प्रेजेंस ऑफ परसल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर। दिस इज करेक्ट आंसर गाइज। बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज होती है इसमें, और CF2 डबल बॉन्ड CF2 की जब परसल्फेट की प्रेजेंस में देखेंगे आप अंडर हाई प्रेशर, तो ये जो एक बॉन्ड है इधर, एक ये इधर इलेक्ट्रॉन, तो CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 इधर इधर ये जुड़ जाता है। तो ये बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन, ये पोली टेट्राफ्लोरोइथीन या टेफ्लॉन बोल देते हैं इसको। तो ये बेसिकली ये गाइज आपको पता ही होना चाहिए था। तो फिलहाल ये सही है, ठीक है। B एंड C आर करेक्ट। डी क्या है? सेलुलोज हैज ओनली अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट दैट आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो मैं आपको बोल रहा हूँ गाइज, वो मेरी नीट की वीडियो देख लीजिए देखा, ये जो लाइन दी गई है ना, आपने मेरी अगर नीट की वीडियो देखते तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिकली उसमें क्या है, एक लाइन दे के क्वेश्चन दूसरा पूछ लिया। तो कंसेप्ट आपके, क्योंकि मैं समझाता हूँ तो आपको समझाने में आसानी से समझ में आ जाती है वो चीज़ें, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो इसमें तो सिर्फ सेलुलोज दिया है, जो स्टार्च है एंड सेलुलोज है, अब इनका स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको। बेसिकली दीज आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो जब ग्लूकोज एज अ मोनोमर इनकी मल्टीपल यूनिट्स जुड़ती हैं, तो ये स्टार्च बना सकता है या सेलुलोज बना सकता है। कैसे? देखिए ये स्ट्रक्चर आपका ग्लूकोज का, ठीक है, हैवॉर्थ फॉर्मूले में है, ये पता ही होगा आपको। अगर ट्रिक भी बनाई गई है मैंने, एक नॉर्मल ग्लूकोज के जो 100 हॉर्स है उसको इसमें कन्वर्ट कैसे करें, ट्रिक देख सकते हैं आप वैसे। तो ग्लूकोज ये यूनिट है, जब इस तरह की मल्टीपल यूनिट जुड़ती है, यानी अगर ये मोनोमर है, इस तरह के मोनोमर को जब मल्टीपल यूनिट जुड़ती हैं तो इट कैन आइदर फॉर्म स्टार्च या फिर ग्लूकोज। कैसे? देखिए गाइस, जब ये जो स्टार्च है सारी की सारी बीटा, देखिए ये बीटा पोजीशन है नीचे, जब O है तो बेसिक ये जो O जुड़ा है ना गाइज, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मेरी बायोमोलिक्यूल की अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। मैंने प्रीवियस ईयर्स में गाइज आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करा चुके हैं, बहुत मतलब मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की। तो प्लीज़ इसको आप देखें गाइज, आपके ही फायदे के लिए बनी हुई है। जो ये O है, ये बेसिकली ये जो लिंकेज है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं इसको, GLYCO ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब ये नीचे पोजीशन होगी तो ये बीटा लिंकेज हो जाएगी, बीटा। जब ये ऊपर हो जाता है तो अल्फा, ठीक है गाइज, समझ में आपको। तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया आपका कि जो सेलुलोज है उसमें सारी की सारी जो यूनिट हैं वे अल्फा डी ग्लूकोज की होती हैं, यानी अल्फा पोजीशन है, सारी की सारी ऊपर होंगी,
देखिए अगर सारी की सारी नीचे जुड़ी हुई हैं तो ये स्टार्च बनता है, यानी ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। लेकिन अल्टरनेट अल्फा बीटा इस तरह जुड़ रही हैं तो ये सेलुलोज बनता है। समझ में आपको गाइस? सारे बीटा तो स्टार्च, अल्फा बीटा ऊपर नीचे इस तरह जुड़ रही है तो सेलुलोज। सो इसमें क्या कहा है, सेलुलोज हैज ओनली अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, तो इसका ज्वाइंट बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो कि गलत हो गया। अल्फा बीटा ऐसे होता है। और अगर यहीं पे स्टार्च होता तब भी गलत होता, अल्फा तो है ही नहीं उसमें, बीटा 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 उसमें सारी बीटा है। ठीक है, फिलहाल आई होप आपको समझ में होगा, तो बी एंड सी आर करेक्ट।